और इसका नाम था श्रेयांश हॉस्पिटल एंड मेडिटेशन सेंटर। सर इस पर क्या कार्रवाई हुआ है, जानकारी चाहिए था सर। कार्रवाई तो देखिए, जांच टीम बनाई गई थी। जांच टीम ने जो है वो वहां पर जाकर के मौके पर देखा, तो मौके पर देखने के बाद में वहां ताला लगा हुआ था, सब लोग फरार थे। जी सर। और कोई मिला नहीं। लोगों ने जो है वो पूछताछ किया उससे अगल बगल, तो लोग बताए कि हाँ यहाँ पर कुछ सेंटर इस तरीके का चलता था जी। तो इसकी सूचना जो है वो एसपी को दे दिया गया है। जी सर। पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है और उसके बाद अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल था। अच्छा, ये अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। हाँ, और फिर भी संचालन हो रहा था कुलवी थाना क्षेत्र में। वो सबूत भी खत्म हो जाएगा तो आखिर कौन साबित करेगा कि वो भगौड़ा संचालक, वो फरहान संचालक, वो श्रेयांश हॉस्पिटल को संचालन करने वाला भगौड़ा संचालक और भगौड़ा संचालक का जो ये रूम लिया गया कमरा था वो यही है। वो कैसे साबित हो पाएगा अगर एक कैमरे का भी डीवीआर वो खत्म कर देगा, डीवीआर जो है उड़ा ले जाएगा। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना सर के द्वारा कब निर्देशित किया जाएगा कि इस भगौड़े फरार संचालक और जो तहरीर दी है जिसमें एक सीएससी अधीक्षक का भी नाम है, मुकदमा दर्ज उनके ऊपर कब होगा, गिरफ्तारी उनकी कब होगी। श्रेयांश हॉस्पिटल यहां पर ही संचालन हो रहा था। लगातार 3 से 4 खबर चलाया गया है। यहां का सबूत, यहां का पर्ची, यहां का लोकेशन आज भी मौजूद है दवा के साथ, जो यहां पर संचालन का ये सबूत और ये गवाही देता है कि श्रेयांश हॉस्पिटल यही है जहां पर संचालन हो रहा था। नमस्कार, मैं राहुल कुमार। मेरी मौजूदगी कुलवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिगनिया बैरियर के उसी फरार भगौड़े संचालक के हॉस्पिटल पर है, जो भगौड़ा संचालक, फरार संचालक अपना पूरा सामान कैजुअलिटी होने के बाद से लगातार एक से एक सामान लेकर जो है यहां से फरार हो चुका है। घटना 9 तारीख का होता है, जहां पर एक प्रसूता महिला आती है, उसको बच्चा पैदा होता है और बच्चे का तबीयत बिगड़ता है, उसको रेफर कर दिया जाता है जिले के बाद से गोरखपुर, और उसकी मृत्यु हो जाती है। घर वाले जो है लापरवाही का आरोप लगाते हैं और थाने पे तहरीर देते हैं। थाने पे तहरीर देने के बाद जब लगातार बार बार दबाव बनाए जाने की वजह से परेशान और दबाव न सहन कर पाने की वजह से परिवार जो है कहीं घर से चला जाता है। संचालक के द्वारा थक हार के जो है पूरा सामान अपना रफू चक्कर यहां से लेकर हो जाता है। वो आरोपी, वो फरार, वो भगौड़ा संचालक यहां से पूरा सामान लेकर फरार हो जाता है और मीडिया में खबर चलता है। खबर हमने भी लगातार 3 से 4 यहां पर कवरेज किया और खबर चला यहां का, जिसमें व्यक्ति यहां पर बैठकर भी आरोप लगाया। हमने ताले की स्थिति दिखाया था, हमने यहां के चीजों की स्थिति दिखाया था। लगातार 15 से 18 दिन अब तक बीत चुके हैं, यहां पे अब तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिला है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने कल एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट के माध्यम से बताया गया था कि ये भगौड़ा फरार संचालक का एक बड़ा खुलासा करूंगा और बड़ा कुछ होने वाला है। तो बड़ा कुछ होने में आपके जानकारी के लिए ये बता दूं, आज जब सीएमओ सर से बात किया गया है तो सीएमओ सर ने चौंकाने वाली बात कही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सीएमओ सर ने चौंकाने वाली बात कही है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो पहले हॉस्पिटल यहां पर संचालन हो रहा था, जिसका नाम अनन्या हॉस्पिटल था, किसी कारणवश कैजुअलिटी होने के बाद इसका नाम बदल दिया गया और जब नाम बदला गया तो इसका नाम दिया गया श्रेयांश हॉस्पिटल एंड मेडिटेशन सेंटर दिया गया। जब कैजुअलिटी होता है तो जब सुलह समझौता नहीं करते हैं परिवार वाले, इनके दबाव प्रेशर में नहीं आते हैं, तो संचालक के द्वारा लगातार यहां से जो है सारा सामान धीरे धीरे अपना लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जानकारी के लिए बताऊं, परिवार वालों ने जो तहरीर थाने पे दिया है उसमें एक सीएससी अधीक्षक का, जो महाराजगंज जिले का सीएससी अधीक्षक या अधीक्षक है, वो सिद्धार्थ नगर में लोटन में इतने समय पोस्ट है, जो सीएससी अधीक्षक, उसका नाम तहरीर में जो है नाम अंकित करके परिवार वालों ने दिया है कि इनके सानिध्य में या इनका ही हॉस्पिटल जो है संचालन हो रहा था। जब कुलवी थाना अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने यह बताया कि रिपोर्ट बना के जो है सीएमओ सर को भेज दिया गया। आज इतना दिन बीतने के बाद जब सीएमओ सर से पूछा गया तो सीएमओ सर ने साफ शब्दों में कहा है कि ये अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल था। ये अनरजिस्टर्ड होने के साथ साथ जो है सीएमओ सर के द्वारा जांच टीम गठित की गई थी। जांच टीम जो है जो अगल बगल में आई थी वो पूछी थी, पूछने के बाद सीएमओ सर ने
प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट के साथ, जो लीगल प्रोसेस होता है उसके साथ, और जांच की जो रिपोर्ट जांच अधिकारियों ने सीएमओ सर को दिया उसको जो है सीएमओ सर ने पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना सर को फॉरवर्ड कर दिया है जांच के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए। अब ऐसे में देखने वाली सबसे बड़ी बात यह होगी कि पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना सर के द्वारा थाना अध्यक्ष कुल्ही को क्या निर्देशित किया जाता है। जानकारी के लिए बताऊं कि अभी भी आप देख सकते हैं कोई सरकारी ताला नहीं है। जब भी संचालक चाहे, अगर संचालक के पास चाबी है तो आएगा, सामान लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। आपके जानकारी के लिए बताऊं, जब कैजुअलिटी यहां पर हो गया था तो जो कैबिन थे वो है सबसे बड़ा सबूत। ये जो आप कैमरा देख रहे हैं, ये जो कैमरा देख रहे हैं, ये लगातार इस बात की गवाही देगा और ये सबूत देगा कि यहां पर श्रेयांश हॉस्पिटल संचालन हो रहा था और यहां पर कैजुअलिटी हुआ और ये वही श्रेयांश हॉस्पिटल है जहां पर कैजुअलिटी हुआ। दूसरा कैमरा इनका जो बाहर की दिशा को दिखाने के लिए लगता है कि कौन लोग आएंगे जाएंगे, वो दूसरा सीसीटीवी कैमरा जो है लगा हुआ है। जानकारी के लिए बताऊं आपको, और सबसे चौंकाने वाली बात बताऊं कि इस सीसीटीवी कैमरे का जो डीवीआर होता है जिसमें सारी चीजें स्टोर होती हैं, अब वो पता नहीं 5 दिन का स्टोर करवाते हैं, 20 दिन, 15 दिन, 30 दिन का स्टोर करवाते हैं। ऐसे में अगर समय बीत जाएगा और वो रीस्टार्ट हो जाएगा, वो सबूत भी खत्म हो जाएगा, तो आखिर कौन साबित करेगा कि वो भगौड़ा संचालक, वो फरहान संचालक, वो श्रेयांश हॉस्पिटल को संचालन करने वाला भगौड़ा संचालक और भगौड़ा संचालक का जो ये रूम लिया गया कमरा था वो यही है। वो कैसे साबित हो पाएगा अगर एक कैमरे का भी डीवीआर वो खत्म कर देगा, डीवीआर जो है उड़ा ले जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन कैजुअलिटी हुई, घर वालों ने पुलिस को 1 से 2 दिन के बाद ही तहरीर दे दिया था। तहरीर देने के बाद क्या थाना अध्यक्ष के द्वारा यहां का डीवीआर मंगवाया गया या डीवीआर जो संचालक था वो भी लेकर फरार हो गया। फरार होने के साथ अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिले के पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना सर के द्वारा जब उनको निर्देशित किया जाएगा और कब उनको निर्देशित किया जाएगा कि इस भगौड़े फरार संचालक जिसका तहरीर पीड़ित परिवार वालों ने थाने पे दिया है उसके अनुसार मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद उस संचालक का पता लगेगा या मुकदमा दर्ज करने के पहले उस भगौड़े फरार संचालक के ऊपर कार्रवाई होगा। ये तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करने वाला बात है कि 15 से 20 दिन बीत गया, ना तो पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई किया गया है, मुकदमे से संबंधित इसमें मुकदमा लिखा गया हो, विवेचना किया गया हो, उसकी गिरफ्तारी की गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन 15 से 16, 17, 18 दिनों में सिर्फ और सिर्फ ये खेल चलता आया है कि तहरीर हमारे पास आ गया है, सीएमओ सर को हमने फॉरवर्ड कर दिया गया है और आज जब सीएमओ सर से पूछा गया तो सीएमओ सर ने यह बताया है कि जो है जांच टीम गठित करवाई गई थी। जांच करने के बाद अगल बगल पूछने के बाद जो है जांच टीम ने हमको जांच दिया, जो चीजें हमने जांच में पाई हमने एसपी सर को फॉरवर्ड कर दिया गया। फिर वही सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना सर के द्वारा कब निर्देशित किया जाएगा कि इस भगौड़े फरार संचालक और जो तहरीर दी है जिसमें एक सीएससी अधीक्षक का भी नाम है, मुकदमा दर्ज उनके ऊपर कब होगा, गिरफ्तारी उनकी कब होगी। चूंकि बताया जा रहा है कि यहां पर 2-3 कैजुअलिटी पहले भी हो चुका है जो किरी कार बस दब गया। हालांकि इस परिवार ने स्टैंड लिया और लगातार कार्रवाई की बात कही, लेकिन फिर वही सबसे एक बड़ा और सवाल है कि सीएमओ सर को गुमराह करके यहाँ के जो मौजूदा अधीक्षक होंगे, जिसका भी ये क्षेत्र लगता होगा, मुझे नहीं पता है कि यह किसका क्षेत्र लग रहा है, बृजमानगंज, बहादुरी या लक्ष्मीपुर, किसका सीएससी क्षेत्र लगता है, क्या उनके द्वारा ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो श्रेयांश हॉस्पिटल संचालन हो रहा था वो किसके सानिध्य में हो रहा था? क्या पुलिस को नहीं पता है? क्या इस रोड पे आती जाती पुलिस को नहीं पता है कि श्रेयांश हॉस्पिटल है जो संचालन हो रहा था? क्या प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट जो है पुलिस के पास नहीं गया था? क्या अधीक्षक के पास नहीं गया था? क्या ये सिर्फ हवा में हॉस्पिटल चल रहा था? और जब कैजुअलिटी हुआ, परिवार वालों ने कार्रवाई की बात कही तो यहाँ का जो संचालक था, भगौड़ा फरार संचालक था और उस पीड़ित परिवार के जान का दुश्मन था, सारा सामान लेकर अपना रफू चक्कर हो गया है। आखिर उसको पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? और एक बात फिर मैं आपको बताऊं कि अगर इस सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर जो है
वो भाग गया है लेकर, तो आपको सबूत नहीं मिलेगा। अगर पुलिस के पास है तो मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, श्रेयांश हॉस्पिटल यहां पर ही संचालन हो रहा था। लगातार 3 से 4 खबर चलाया गया है। यहां का सबूत, यहां का पर्ची, यहां का लोकेशन आज भी मौजूद है दवा के साथ, जो यहां पर संचालन का ये सबूत और ये गवाही देता है कि श्रेयांश हॉस्पिटल यही है जहां पर संचालन हो रहा था। और तहरीर जो दिया गया है, अब पुलिस अधीक्षक के द्वारा देखना यह होगा कि कुलोई थाना अध्यक्ष को कब निर्देशित किया जाता है कि मुकदमा दर्ज करें और उस फरार भगौड़े संचालक को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेजें, जिन्होंने एक बच्चे के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, एक प्रसूता महिला के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, लापरवाही पूर्वक इलाज किया है। उनकी गिरफ्तारी कब होगी, वो जेल कब जाएंगे, इस जिले को इस दिन का इंतजार रहेगा। चूंकि ऐसा मामला मेरे संज्ञान में पहली बार आया है कि जो हॉस्पिटल यहां पर संचालन हो रहा है वो अनरजिस्टर्ड हो। ये सीएमओ सर के द्वारा बताया गया है कि जो ये श्रेयांश हॉस्पिटल यहां पर संचालन हो रहा था ये अनरजिस्टर्ड है, इसका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था। फिर कैसे ये कुलोई थाना क्षेत्र में ये ऑपरेट हो रहा था, ये चल रहा था और यहां पर कैजुअलिटी हुआ। सबसे बड़ा सवाल रहेगा कि मुकदमा दर्ज कब होगा, गिरफ्तारी कब होगा, जेल कब जाएगा। लगातार हमारे द्वारा जितने भी खबर चलाए गए हैं वो लिंक क्रम वाइज वहां पर लगा दिया जाएगा और आप अपने बुद्धि विवेक से एक कमेंट जरूर करिएगा कि ये किसकी लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है, यहाँ के सीएससी अधीक्षक की लापरवाही है, या सीएमओ सर को गुमराह करके उनका भी लापरवाही में नाम जोड़ने का प्रयास किया गया। चूंकि सीएमओ सर यहां पर नहीं आ सकते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनके क्षेत्र की, उनकी ही जिम्मेदारी बनती है। इंतजार रहेगा कार्रवाई कब होगा और लगातार खबर आपको ये दिखाया जाएगा। हमने आपको बताया था कि ये खुलासा होगा, ये वही खुलासा है जो अनरजिस्टर्ड ये श्रेयांश हॉस्पिटल था, ये वही खुलासा है। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रहस्य न्यूज के साथ। नमस्ते। नमस्ते। सर मैं राहुल कुमार बात कर रहा हूँ रहस्य न्यूज से, कुल्ही बाजार से। हाँ बताइए। सर 9 तारीख का एक मामला था, यहाँ एक श्रेयांश हॉस्पिटल संचालन हो रहा था कुल्ही थाना क्षेत्र जिगनिया बैरियर के पास। इसमें कैजुअलिटी हो गया था सर। परिवार वालों ने थाने से तहरीर दिया था और इसका नाम था श्रेयांश हॉस्पिटल एंड मेडिटेशन सेंटर। सर इस पर क्या कार्रवाई हुआ है, जानकारी चाहिए था सर। कार्रवाई तो देखिए, जांच टीम बनाई गई थी। जांच टीम ने जो है वो वहां पर जाकर के मौके पर देखा, तो मौके पर देखने के बाद में वहां ताला लगा हुआ था, सब लोग फरार थे। जी सर। और कोई मिला नहीं। लोगों ने जो है वो पूछताछ किया उससे अगल बगल, तो लोग बताए कि हाँ यहाँ पर कुछ सेंटर इस तरीके का चलता था। जी। तो इसकी सूचना जो है वो एसपी को दे दिया गया है। जी सर। पुलिस को इंफॉर्मेशन भेज दी गई है और उसके बाद अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल था। अच्छा, ये अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। हाँ हाँ। और फिर भी संचालन हो रहा था कुल्ही थाना क्षेत्र में, और यहाँ लोगों के द्वारा तो बताया गया कैजुअलिटी होने के बाद कि एक दो कैजुअलिटी और भी हो चुका, जो कि इन्होंने उसको दबा लिया था या कोई चीज कर लिया था। जो भी किया था उसकी जानकारी किसी को नहीं थी, वो बात अलग की है पहले क्या हुआ था, लेकिन जो जब संज्ञान में आया तो संज्ञान में कार्रवाई हुई। जी जी। असल इसका ताला वगैरह नॉर्मल लगा है, अभी ऐसा कोई ताला है नहीं। तो वो जोड़ करके अपना ही बंद करके भाग गए थे। जी जी। हाँ। तो हो सकता है कि अंदर कुछ सामान हो या सामान लेकर गए हो। मान लीजिए यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर इसका हार्ड डिस्क पुलिस के पास जाए या आप तक पहुंचे तब तो पता चल पाएगा कि हाँ हॉस्पिटल संचालन हो रहा था या नहीं हो रहा था। जो जांच टीम गई थी, जांच टीम जो है वो अगल बगल के लोगों से पूछी थी। जी जी सर। लोगों का नाम वाम लिखे हैं वो अपना, जो भी जिससे पूछे बातें थे पड़ोसियों का। जी सर। ठीक, इसका मुकदमा भी लिखवाया जाएगा सर। अब इसमें हमने पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दिया, पुलिस जो है वो जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो करेगी, तभी तो जो है वो पुलिस को के पास जाने का मतलब होता है कि इस तरीके की कार्रवाई हो।